नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर बीएड सेकेंड ईयर। आज की क्लास का सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स एंड 100% गारंटीड क्वेश्चन रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा रीअपेयर लगती है, तो थोड़ा बच के रहिएगा, इसको कैजुअली मत लीजिएगा, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाई इसकी करिएगा। जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो क्वेश्चंस पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से। और जिन स्टूडेंट्स को आंसर्स का पीडीएफ चाहिए तो ये एक पेड पीडीएफ रहता है, जो भी आपका मीडियम है आप उसमें ले सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी। 125 रुपीज़ का पीडीएफ रहेगा। बाकी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे जुड़ के हमारे साथ पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एंड दिस इज़ द क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा इस सब्जेक्ट के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा। सो मेक श्योर आप इसके साथ भी ज़रूर जुड़ें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। उन ओवरऑल 15-16 क्वेश्चन कराऊंगी मैं, पर कंप्लीट यहीं से पेपर देखने को मिल जाएगा। और इनमें से भी जो कम इम्पॉर्टेंट होंगे वो भी मैं बताती चलूँगी क्वेश्चंस। तो अगर आप चाहें कि थोड़ा बहुत आप छोड़ना चाहते हैं, इतना करने का टाइम नहीं है आपके पास, तो आई विल टेल यू कि कौन कौन से क्वेश्चंस छोड़ भी सकते हो। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय अकेडमिक डिसिप्लिन? डिस्क्राइब द नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अकेडमिक डिसिप्लिन। यानी कि शैक्षणिक अनुशासन से आप क्या समझते हैं और शैक्षणिक अनुशासन की प्रकृति और महत्व। हर साल आने वाला क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट है फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव बताने हैं डिसिप्लिन के, यानी कि दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और शैक्षिक परिप्रेक्ष्य बताने हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी बार प्रीवियस ईयर्स में आया है। नेक्स्ट है डिसिप्लिनैरिटी और ऑल्टर डिसिप्लिनैरिटी, यानी कि अनुशासनात्मक और वैकल्पिक अनुशासनात्मक। फिर है स्कूल एजुकेशन क्या होता है और आज के मतलब कंटेम्प्रेरी मतलब करंट चैलेंजेस क्या है भाई स्कूल एजुकेशन के। स्कूली शिक्षा क्या है, स्कूली शिक्षा में समसामयिक जो चुनौतियां हैं वो आपको बतानी है। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन से क्वेश्चन है। ये भी प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार आया है बट बहुत ज़्यादा नहीं आया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है बट कम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आर हेल्पफुल इन दी डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल, निगरानी और मूल्यांकन। फिर है व्हाट डू यू मीन नो अबाउट टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक्स। देखो, टेक्स्ट बुक से एक क्वेश्चन एग्जाम में जनरली हर साल आता है। ठीक है, वर्क बुक्स, टेक्स्ट बुक्स और डिस्क्राइब देयर इम्पोर्टेंस, यानी कि पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तक के बारे में प्रश्न। फिर है टीचर एजुकेशन। ये कम इम्पॉर्टेंट रहेगा, कभी कभी आता है प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं नहीं बोलूँगी। अध्यापक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता, महत्व और उद्देश्यों पर चर्चा करें। देन व्हाट आर द सोशल एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द स्कूल सब्जेक्ट। स्कूल विषय का निर्धारण करते समय किन सामाजिक पहलुओं पर विचार किया जाता है। 9वां प्रश्न, डिस्क्राइब द सब्जेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच इन डिटेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास के बारे में प्रश्न है। और एक्सप्लेन, ये कम इम्पॉर्टेंट रहेगा अगेन। एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एजुकेशन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा का क्या योगदान रहा है, उसकी व्याख्या करनी है। देन सोशल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम एट द स्कूल लेवल, कम इम्पॉर्टेंट है बट प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। फिर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स, शैक्षिक मनोविज्ञान। 13th क्वेश्चन है डिस्कस एंड डिस्क्राइब द, कि भाई एजुकेशन कैसे एक सोशली कंट्राइव्ड सिस्टम है विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा काफ़ी। विभिन्न कारकों से प्रभावित एक सामाजिक रूप से निर्मित प्रणाली के रूप में शिक्षा पर चर्चा करें और उसका वर्णन करें। 14वां प्रश्न है व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स दैट आर सोशल ऑफ नॉलेज। ज्ञान की सामाजिक पाठ्य पुस्तकों के चयन का आधार क्या होना चाहिए, ये प्रश्न है। 15वां प्रश्न है कॉन्सेप्ट, ये काफ़ी बार आया है प्रीवियस ईयर में, और ये ना आपने नॉलेज एंड करिकुलम में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखा होगा, तो वही वाला है, कोई अलग नहीं है। जो नॉलेज एंड करिकुलम में आंसर याद किया था वही यहाँ पे लिखना है।
ठीक है। फिर ये देखो 15 क्वेश्चन तो 16 मार्क्स के हिसाब से हैं, यहीं से आपको आपके चारों क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो कम इम्पॉर्टेंट है 3-4 क्वेश्चन वो मैंने बता दिया, तो 2-3 क्वेश्चन इनमें से छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, पर इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इन 16 मार्क्स में से ही 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, पर पूरा क्वेश्चन ना पूछ के छोटा सा टुकड़ा एज अ पार्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाता है। अब स्पेसिफिकली जो 4 मार्क्स में ही आते हैं वो कुछ इस प्रकार से: मीनिंग ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, यूज ऑफ मल्टीमीडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, डिफाइन नॉलेज, सोर्सेज ऑफ डिफाइन नॉलेज या सोर्सेज ऑफ नॉलेज, देन रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, emerging dimensions of school and teacher education, role of monitoring and evaluation in school development। monitoring and evaluation का 4 मार्क्स में भी आता है, 16 में भी आता है, ठीक है। तो ये हैं अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न इस सब्जेक्ट से। लाइटली इस सब्जेक्ट को बिल्कुल मत लीजिएगा, अच्छे से करिएगा। एंड आसानी से अगर आप समझना चाहते हो तो जो भी आपका मीडियम है उसमें लिंक, दोनों के अलग अलग लिंक रहेंगे, आप उसमें आंसर्स का PDF ले सकते हो। ईजी लैंग्वेज में समझो, फ्लो चार्ट्स के साथ, और पॉइंट वाइज रहेगा। लॉन्ग पैराग्राफ बिल्कुल नहीं है, और ना वैसे एग्ज़ाम में लिखना होता है, ठीक है। तो टोटली मैं बोलूँ तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ठीक है। चलिए, बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताइएगा, आपका ये था ना, बाकी जो एग्ज़ाम्स आपके रहे हैं उसमें कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ से जनरली देखने को मिल रहे हैं? तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि मैम ऑलमोस्ट सारे आ जाते हैं यहाँ से, बट एक आधा क्वेश्चन नहीं भी आता है, जनरली वो 4 मार्क्स वाले रहते हैं। तो ये चीज़ आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज आई वांट टू नो। मेरे को रिस्पॉन्स हमेशा चीज़ों के फीडबैक चाहिए होते हैं कि भाई कैसा क्या चल रहा है। तो एक बार आप अपनी राय बताइएगा कि कितना यहाँ से आ रहा है। आधा पेपर आ जाता है 50%, या ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, या एक आधा नहीं आता है बाकी सारे आते हैं। तो जो भी आपका फीडबैक हो प्लीज़ वो दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।